और जो भगवान के भक्तों पर या दूसरे लोगों की विशेष सेवा कृपा नहीं करता वह साधारण कोटि का भगवत भक्त है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि अनंत काल ईश्वर का सूत्र द्रव्य इधर गोलोक से समस्त व्यक्ति की ओर उसी मूल कारण की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। ये सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिभुवन माया ही कहती है। राजा निम्न का तीसरा प्रश्न था भगवान की माया का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर अंतर्यामी ने दिया। राजन भगवान की माया का स्वरूप अनिवर्तनीय है। इसके लिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आत्म परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके नियम विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासों की उच्च सिद्धि के लिए तो निमित्त पंचभूतों द्वारा एक कामन काल की शक्ति करती है। उसी को माया कहते हैं। इस पंचभूतों के द्वारा निमित्त शरीर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रवेश किया और उसमें मन पांच इंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां व्यवहार करके उसका भोग कराने लगा। देहवानी जीव परमात्मा को भूलकर शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर सुबह अशुभ कर्मों का अनुभव ले रखा है और बार बार जन्म के चक्र में भटक रखा है। राजा ने पूछा भगवान की माया से अनायासी कैसे पार हो जाता है। इसका उत्तर सीधे मुनिकर ने तो दिया। राजन स्त्री पुरुष संबंध 8 बंधनों में बना हुआ ये जीव सुख की प्राप्ति दुखों की निवृत्ति के लिए कर्म करता है। एक धन कोई ले लो, एक धन कोई ले लो, जितना अधिक बढ़ता है उतनी ही प्रपंच ही बढ़ते हैं। इसलिए स्त्री पुत्र धन संपत्ति आज तक करे एवं मृत्यु के कारण है। धन जितना ज्यादा उतनी हो जाए सबसे और हो जाए मृत्यु ये जीव उन्हीं को जन्म अपने जन्म को भूल जाता है। इसलिए हर समय अपने काल एवं मृत्यु का स्मरण करते हुए ये जान कर कि अब किस दिन और किस समय ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। नित्य नियम से भगवान श्री की लीला कथाओं और श्रवण मनन और चिंतन करते रहते थे। इस संसार महासागर से सहज में मुक्ति मिल जाती है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। भाई माया में भी उलझे रहो लेकिन भगवान का चिंतन भी करते रहो। माया में उलझने क्या फायदा भाई, चिंतन भी करो। माया अलग बात है, चिंतन अलग बात है। जब तुम थोड़ा बहुत चिंतन करते रहोगे तो अपना भी तुम मुक्त हो जाएगी और माया की निवृत्ति हो जाती है। ये हमने कितने लोगों को देखा। एक पटना के जैसा थे और पैसे वाले थे, वो वृंदावन वाले। वो कहते थे मैंने कितने लोगों को फांसी की सजा बोली है, मैंने कितने लोगों को फांसी की सजा बोली है और फांसी की सजा से वो लोग छूट भी गए। अब वो क्या मुझे लटकाती है। मेरे बेटे जब साले मेरा बहुत बड़ा मकान है, मैं सो गया वृंदावन वाले। उनकी ऐसी स्थिति थी, मैं आपसे क्या बताऊं। ठीक है कि दुबई जमुना जी किरण बन जाते। कभी कोई दुबई में जाता था जमुना जी तो मुझे वहीं बैठे मिलते थे। सुबह में दीपक जलाने जाता तब मुझे वहीं बैठे मिलते थे। मेरी ये उनकी फर्क नहीं थी। आखिर ये हुआ तो उनके बच्चे रहने आए लेकिन वो नहीं गए। यहाँ तक बात की तो उन्होंने पेंशन को भी दुष्कार दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे लेने आए नहीं गए।
जमुना जी में कुत्तों को रोटी डालने लोग जाते थे, उन्हीं की का रोटी मांगे तो नहीं पैसे। बताओ उनके लिए काल कहाँ चला गया। जमुना जी भाई का रूप था उनका। पानी जब ज्यादा बढ़ता था तो ऊपर तक आ जाते, लेकिन वहीं पड़ आकर व्यक्ति की कोई दशा गंदी नहीं हुई, अनायास की मृत्यु हो गई और साधु संतों ने मिलकर के हमारे सामने लुटा दिया। ऐसा उन लोग ज्ञान था। वो स्वयं कहते थे मैंने बड़ा पाप किया है और मुझे मालूम है मैं कहीं दो स्थानों इसलिए मैं यहाँ पड़ा था। एक और कोई बड़े बहुत बड़े आदमी थे, बहुत जनार था वो उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने बच्चों से जिलाधीश परमिशन ले रखी है जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे मेरे पैरों में रस्सी बांध करके गाड़ी खींच करके वृंदावन की परिक्रमा लगाना, गाड़ी खींच करके मुझे घसीट के ले जाना, वृंदावन परिक्रमा लगा के तब मेरा दर्शन था। बच्चों ने ऐसे किया, उसकी भी अनायासी मृत्यु ये हमारे सामने का कहते चलो का वृंदावन कर ऐसी गिर के कबड्डी तो शंकर जी अनायासी मृत्यु हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है, तब टूट जाता मोह माया। हम तो कुछ भी नहीं, हम क्या खा भी रहे पी रहे मरते रहे, क्या है ये? थोड़ा भगवान नाम ले लो तो भगवान नाम होता है, ये कोई बात नहीं। ये हम आपको सुना रहे को खाता था क्या? तो कहता नहीं। त्याग संत पहचान, त्याग भैया बहुत कठिन बात है। उनका त्याग, बच्चों का त्याग, मोह का त्याग, संतान का त्याग, माया का त्याग, ये बड़ा कठिन है। यही त्याग है, लेकिन फिर भी वे तुम आश्रम में रहते हुए हम रुआ बैठे हैं, आप विचार कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। 4 आदमी आप बैठोगे, बाल कश्मीर टाइम बर्बाद होगा। बैठिए, लेकिन ध्यान अपने चरणों, भगवान के चरणों में रखिए। हाँ करते रहो, लेकिन भगवान को मन में चर्चा करते रहो, उनका ध्यान रखो। यही हमारी क्या है, गृहस्थ आश्रम में बढ़ के कोई तो अच्छा नहीं है। भागवत में साफ कहा है, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल कीर्तन करने से कल्याण होता है, न यज्ञ करने से होता है, न दान करने से होता है। कीर्तन का मतलब ये भी है कि सताओ मत, वो जीव दीन दुखी मिल जाए कि सहायता करो, उसको खाना खिलाओ। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और पाप जड़ की जड़, पाप की जड़ है। पाप जड़ है पाप का, इसलिए थोड़ा बहुत जितना मिल सकता है। भाई उनकी जेब 100 रुपये नहीं है तो 100 रुपये कहाँ दे देगा? वे 10 हैं तो 5 तो अपने लिए रखा है, 5 ही देता है तुमको, जरूरत नहीं है क्या? यही धर्म है। 2 रोटी है तो उसमें से आधी दे दो, हमारा पेट खाली नहीं रहेगा, उसकी पेट में पड़ जाएगा। ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। यही तपस्या है, यही सब मैं ये कर रहा हूँ, मेरे जीवन का भी अनुभव है ये। मैंने संतों में करके ऐसा देखा है, उनका कोई मकान जगह नहीं, कोई रहने का स्थान नहीं, पेड़ों की चीज काट दिया उन्होंने। इन कृपालु जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका प्रेम मंदिर बहुत बड़ा। मुझे खूब याद है, मैं 3-4 क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपनी माँ से रामदेव बनवा के लाता था और गोवर्धन की परिक्रमा देता था। तब गोवर्धन क्या था ना, सड़क भी बढ़िया नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जो भी 2-4 थे परिक्रमा देते थे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैंने कुसुम सरोवर पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, इन कृपालु जी को वही पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे अंदर दया भाव थोड़ा सा बचपन भी है। मैंने कहा ये 4 काम थे मेरे पास, मेरे 2 काम चल जाए। वो बचा था ही था भी शरीर में, दौड़ लगा, हल परिक्रमा देता था, परिक्रमा करने बाद चला जाऊंगा। एक अठन्नी लगती थी मथा में,
नहीं चौनी, एक चौनी रखी थी मथा पे आने में, बस आज बन जाओ। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनको माँ राधा जी की सिद्धि हुई। उनको लोग बुरा भला कहते हैं। एक बात बताओ आप ही, एक और रखेगा, दो और रखेगा, चार और रखेगा, भगवान की तो थोड़ी हो गया वो। सैकड़ों उसकी कितियां हैं। विदेश में कितने लोग चालाक होते हैं, कितने मक्कार होते हैं। करोड़ों अरबों रुपया से कौन दे देगा? दे देगा कोई? करोड़ों अरबों रुपया देता था। अभी तक भी जब तुम जिंदा रहे हजारों का भंडारा होता था। क्या करें, 100 चिट्ठियां तो मुझे बांटने मिलती थी कि तुम बांटो। मेरा परिचय एक बार हुआ, मैं बरसाने गया, मुझे भी नहीं मालूम किया उनका समय, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको पहचान लिया, वो खड़े हो गए और खड़े होकर मुझसे बोले कि वो है क्या? मैंने कहा तुमने ये कहा कि मैं वो हूँ, तो ये अपने आश्रम में ठीक रह जाएगा और मैं ही वो अकेली रहे एक बढ़िया। मैंने कहा मैं बोलेंगे, लेकिन मैंने पहचान लिया। मैंने उनको बंधन किया। मैंने कहा मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं ऐसे ऐसे रह रहा हूँ, मैं आपके साथ रहने प्रेम हो गया उनसे। अब बताइए आप, जिस आदमी का करोड़ों रुपया, करोड़ों, 1000 रुपया से कम तो छोटे मोटे लोगों को नहीं मिलता था। एक बार इसी माँ को चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में एक बक्सा भर के सामान मिला और 5000 रुपये मिले। बताइए, 5000 रुपये मिले। हमको 5-5 हजार रुपये मिलते थे और जो गरीब माता लेने जाती थी 1-1 हजार का सामान 1-1 हजार रुपये होता था। और बड़े संतों को 2-2 हजार, उससे बड़े संतों को 5-5 हजार रुपया। जिस आदमी का करोड़ का दान हो जाता हो तो कहाँ जाता है? बड़े भगवान के पास आ जाएगा। हमारी हिम्मत मिली है, हमारे यहाँ 2 हजार भी किसी को दे सकते। ऐसा दानी पुरुष था, ऐसा महान पुरुष था, सारे वेदों का ज्ञान था। और कभी भी मैं आपको उसकी पुस्तक पढ़ने को दूंगा, फिर वह रखी है, आप उसे पढ़ेंगे तो हफ्ते से पढ़ेंगे। देखिए ऐसे महान पुरुष आदमी थोड़ी होते हैं, ये तो भगवान माने भेजता है। जाओ ये काम करके मात्र जाओ, मृत्यु मुख में जाओ। इसे स्वर्ग कहते हैं, यही स्वर्ग भूमि है। अच्छा काम करने वालों को यही प्राप्त होता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं मूर्ख थोड़ी, मैं कितना कमा सकता हूँ? आगरा इतना बड़ा शहर है कि मैं ज्योतिष का काम करूँ भाई साहब, माँ 1000 रुपये कर भी जाता हूँ मेरे पास। लेकिन नहीं, मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है, मेरा भजन भी वहाँ होता है। मुझे काम किया वहाँ अरे बाबा 10 रुपया नहीं हूँ, अरे बाबा बाबा ये नहीं देता, बाबा ये 100 काम खाएगा। मैं तुम्हारे बच्चे खिलाने के लिए नहीं रहूँगा यहाँ। मैं तुम्हारी पत्नी का ये सोच नहीं सकता, अरे अभी सब्जी ना बनी, ये हमें खाने, मैं अपने आप बनाऊंगा, खाऊंगा, मुझे कोई तुमसे मतलब नहीं। मेरे बाद में तुम अकेले रहोगे, मैं किसी से कोई वो नहीं है, हम दोनों पानी आए। उसको थोड़ा लगाव था, एक छोटे बेटे से जाता छोटी नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ भैया कि तुम संतान के सब कुछ करो, पैसे दो, सब कुछ काम करो, लेकिन मैं ये कि आग्रह करूँगा आपसे कि घंटे दूर से भजन करना। आप सत्य मानो, मनसा वाचा कर्मणा। भगवती ये दृष्टांत देती है, मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से समर्पण करने वाले व्यक्ति को कपड़े रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर 2 प्रकार से होता है, या तो उसी संतान माँ बाप को करती तब, या स्वयं प्रकृति भगवान की कृपा होती है। संतान जहाँ नहीं करती है तो माँ बाप चले जाते हैं, कुछ तो आत्महत्या कर देते हैं बेचारे, कहीं उनका साधन नहीं होता, वैसे भूखों मर जाते हैं, कहीं सर्व नहीं मांगते।
कुछ अनशन खा के बीमार हो जाते हैं, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको आश्रय बनाते हैं, उसका स्थान बनाते हैं, उसकी भक्ति भाव से जोड़। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे माँ बाप को मारते तक हैं, बुरी तरह से मारते हैं, और वो शर्म के मारे अपने बच्चों की चीज कह नहीं सकते। झेलते जीवन यूं ही चला जाता है उनका, मोहे माया में आकर सब छोड़ जाते हैं, पाप की कमाई करके छोड़ जाते हैं, जबरदस्ती खिड़ा जबरती करके छोड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी का भला नहीं करते। उन कृपालु की बात कर रहा हूं मैं। उस बेचारे के सारे वेदों कंठस्थ थे, हम पढ़ करके भागवत सुनाते हैं, वो भागवतों ने कंठस्थ थी। ये भगवान कम सुनाती, जो करोड़ का आदमी दान कर रहा है, प्रेम मंदिर जो बना है उसमें कहीं किंचित मात्र सीमेंट नहीं लगा है, किंचित मात्र कहीं लोहे की चरिया नहीं है, इटली से पत्थर आया है, सारा पत्थर में घेर करके पत्थरों को लगाया गया है मंदिर में। उनकी काफी मोटी दीवारें हैं, सभी सीमेंट कहीं मात्र को लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। अब बताइए आप, अरबों रुपया इसका लगा है। एक हॉस्पिटल बनाया गया है भाई साहब, निःशुल्क दवाई उसमें बढ़ती है, क्या मामूली बात है ये? बाजार में दवाई में रियायती आदमी नहीं करते, वो अगला दान करता है, सुई लग जाती 40-20 रुपया। और सब और ही बात है ना, जब भंडारा होता था उनकी चौकियों पर पत्थर लगाई जाती थी। बताइए आपकी नहीं चौकियां चाहिए, चौकियों पे पत्थर लगाई जाती, या तख्ते बिछा करके उन पर पत्थर लगाई जाती थी, उन तख्तों को कपड़ा बिछाया जाता था। लोग पैर धोने वाले खड़े रहते थे, पैर धो करके उनके पैर पोछे जाते थे संतों के, तब वो स्थान बैठते थे वहाँ। बताइए आप, कितना प्रबंध था उसका। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? हमने न क्या बना दिया, हमने बड़ा काम किया, एक कार आ गया, उस व्यक्ति ने काम देखा। जब ज्यादा भीड़ हुई औरतों की देने वालों की, जिनमें चिट्ठी नहीं थी, अनाउंसमेंट हुआ, आप चिंता मत करिए, सबकी सेवा की जाएगी। जिनमें चिट्ठी नहीं है, ये हमारी पत्नी पहली बार गई थी। अच्छा। हाँ, पहली बार गई थी। एक राजे भैया हैं वहाँ, उनकी आशा जो है वो करवावी शिक्षा। इनकी एक बड़ी शिक्षा जो थी वो आगरा में रहती थी, मैंने पहली बार उनके आह्वान किया। जब उनका एक भाई बीमार हो गया तो वृंदावन खोलते खोलते मेरे पास यहाँ आई, मैंने उनका यहाँ पे भी किया, तो मैंने किया, तो फिर मेरा ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया थोड़ा सा। तो उनको भी पैसे वाला उन्होंने बनाया। आदमी मजदूरी करता था दूसरे कारखाने में, कारखाना खुलवाया, बड़ा आदमी बनवाया, लेकिन उन्होंने बनिया मित्र बेचा चली। बनिया कभी इसका मित्र नहीं होता। बनियाओं के लिए कहा गया है, बनिया मित्र ने बेचा सती और कौआ हंसुन गजा जती, ये तीनों चारों बिगाड़। इन्होंने दुरुपयोग किया उस पैसे का, गरीबों के पैसे को रख दिया, उनके फंड का पैसा खा गए। आखिर कई करोड़ का सरकार ने इनको दावा कर दिया, तक जीत दिया। उस महान पुरुष की बात थी, जो बड़ा आदमी आया, अहंकार आ गया, कारें 4-4 बढ़िया मकान सब गरीबों को छोड़ दिया। तो महापुरुष जितने भी हुए, सबसे श्रेष्ठ महात्मा त्रिवादी वृंदावन। आज उनका भोरा अवतार है, मंदिर बना हुआ है, श्यामा श्याम धाम बना हुआ है, हजारों भक्त और खिंचियाँ आज बुजुर्ग करते हैं। बताइए, ये भगवान की कृपा नहीं है? हम लोग किसी लायक नहीं है। हम तो एक अणु जो सबसे छोटा होता है, जो हवा में उठता है, हम उसके बराबर भी नहीं है। नक्शा पर क्या मैंने देने में अब लोग बैठ रहा नहीं आता, नहीं आते, केवल भगवान कृपा की होता है। उस पर वास्तव में राधा रानी साक्षात लक्ष्मी रूपा लोग अपने आप दे रहे, अनाथ आप दे रहे, कोई चिंता नहीं। गुप्त दान देते थे करोड़ रुपया। धीरू भाई अंबानी का जो बड़ा लड़का है,
इसने एक ऐसा हार दिया था जो कितने करोड़ का था, बताइए आप। ये हमारे सामने की बात है। और क्या किया उसने? हार को निकाला, कागज में ढवेड़ा और उनके चरणों में रख दिया, दिखाया भी नहीं। ये मेरी तुच्छ बैठा आप मेरे परमात्मा तो ले, मैं पहली बार आपकी विख्यात दर्शन करने आया हूँ। उस व्यक्ति ने उस हार को अपने हाथ से नहीं उठाया। हम लोग वहां थे, उसने उसको कहा किसको उठा के रख दिया। उन्हें नहीं मालूम थी इसमें क्या है। वो शिष्य उनका चाहता तो अपने पंजे बन सकता था। कई करोड़ का हार था वो, इतने बढ़िया बढ़िया हीरे तेज का कोई ठहराना नहीं। जब निकाल के खा रखा तो वहां निकाल दी। क्या है, हमें मालूम हीरे खा रहे चीज क्यों देगा उसके। जब मैं धीरुभाई अनुमानी का सन 1980 में पाठ करने गया था बम्बई, तो भाई साहब इतना बड़ा है कि प्लेन जिसकी छत पर उतरता हो बम्बई जैसे शहर में, बताइए आप, मामले आ रही हो प्लेन छत पर उतरता, उसका हेलीकॉप्टर खुद का है, बताओ आप। उसका खुद के हेलीकॉप्टर दूर मामले आ रही हो। ऐसी दानी पड़ती कागज में किया लोग चर्चा करते, हमने इतना दिया उतना नहीं करेगा। तो ये जितने महान पुरुष हैं, ये भाई अवतार हैं, आए हैं, जाओ दान करो, जाओ एक मोड़ चलेंगे। फिर बाबू जी बैठे बैठे स्नान किया, भोजन किया, बैठे पहले कह दिया।